मेरे प्यारे बच्चों, अपने के स्वागत बा एसटी ग्लोरियस में। बड़ी दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हुआ। कुछ नए नए चेहरे भी देखने को मिल रहा है, लाल पीले चेहरे भी मिल रहा है देखने को। इसके पहले मैं बायोलॉजी में इंट्रो बताया था और आज हम जानेंगे 10 क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है भाई? जैव प्रक्रम। मतलब जीवों का जो प्रक्रियाएं होता है, अब आप समझते होंगे कि जीवों का कौन सा प्रक्रिया होता है। खाना, पीना, पचाना, फिर उसका अपशिष्ट पदार्थ जिस माध्यम से बाहर निकलता है उसके द्वारा बाहर निकालना, ये सारी प्रक्रियाएं जीव का होता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे ये सब जीव अपनी क्रियाओं को अनुरक्षण करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस बुझाता है ना काजी बालू बाबा? मेंटेनेंस बुझाता है ना? मेंटेनेंस मतलब होता है, जैसे देखते नहीं हैं, एक महिला को देखिएगा जब जाती है ब्यूटिशियन में तो जाएगी तो लगेगी एकदम करियकी भैंसिया की तरह, आएगी तो एकदम भुअर की भैंसिया की तरह लगती है, उसमें से निकल के आती है। तो मेंटेनेंस करवा के ब्यूटिशियन करा के आती है, वही समझते हैं ना। उसी तरह मेंटेनेंस मतलब क्या करना? अनुरक्षण। अनुरक्षण का इंग्लिश होता है मेंटेनेंस, मतलब शरीर का मेंटेनेंस करना, देखभाल करना। इसी में जीव कैसे अपने शरीर का देखभाल करता है ना, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। हाँ, बड़ी मज़ा आ रहा है ब्यूटिशियन का नाम सुनकर। ले जाते हो क्या ब्यूटिशियन में? शर्माओ नहीं भाई, बायोलॉजी पढ़ रहे हो। बायोलॉजी में जो शर्माया वो समझते हो गया नदिया के वो पार, फिर आएगा नहीं आएगा तो बीच में डुबकियां मार देगा। आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है जैव प्रक्रम क्या है। यहाँ पे अगर बनाते हैं क्वेश्चन तो बनता है कि जैव प्रक्रम क्या है। तो देखिए हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या, तो कह रहे हैं वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं, सारी का मतलब सभी, सारी मतलब साड़ी पहनने वाला ना, सारी मतलब सभी क्रिया मतलब सभी काम, या वे सारी क्रिया या प्रक्रम, माने क्रियाएं या प्रक्रम, बात एक ही होता है। सस्पेंस में मत जाना भाई लोग। प्रक्रम जो जीवों में जीवन को बनाए रखने, जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए कह रहा है कि जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए अनुरक्षण का कार्य करता है। अनुरक्षण बहुत विद्यार्थियों को थोड़ा कम समझ में कि अनुरक्षण है क्या। अनुरक्षण की जगह पर कुछ भी आरक्षण समझ जाता है। तो आरक्षण का खेल तो आप भी समझ ही रहे हो विद्यार्थी सब। जो सरकारें हमारे साथ आरक्षण का खेल खेल रही है, अब इस पर ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, इसको यहीं पर रहने देते हैं। पहले जानते हैं अनुरक्षण के मतलब में। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, शरीरों का देखभाल करना, ठीक है, का कार्य करता है। उसे हम क्या करते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं या जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, ये देखिए, ये श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, वृद्धि इत्यादि क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। अब मान के चलते हैं कोई जीव है तो उसको श्वसन तो अनिवार्य है। श्वसन मतलब सांस लेना, तो श्वसन करेगा ही। तो श्वसन करेगा तभी ना उसका जो श्वसन की क्रिया है संपन्न होगी अच्छा से। उसके बाद उत्सर्जन, श्वसन करेगा तो उत्सर्जन भी तो करेगा। कुछ भी श्वसन, ऑक्सीजन लेता है तब भी, या कोई खाद्य पदार्थ खाता है तब भी, जो खाएगा उसको तो बाहर निकलना ही है। तो श्वसन ऑक्सीजन लेता है तो CO2 छोड़ेगा। उत्सर्जन, वही उत्सर्जन हो गया, जैसे कोई पदार्थ खाएगा तो वो जिस माध्यम से निकलता है उस माध्यम से निकल जाएगा। जैसे आप लोग समझते हैं कोई आप लोग पदार्थ खाते हैं तो किस माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ बनकर निकलता है ना। अभी खुल के हम नहीं बताएंगे, तुम लोग तो जानते हो, तुम लोग बड़ी चालाक विद्यार्थी हो।
एचडी ग्लोरियस में खास बात ये, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी आता है बहुत पहुंचल फकीर आता है, आधा बात पहले से जानता है। अब पाचन मतलब जो खाए वो जाके पाचन में पच जाता है। अब पाचन में पचने के बाद अब ओरिजिनल खाद के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो अभी मेंटेनेंस मान के चलो कि तुम खा ही लो, बाहर नहीं निकला, तो कैसे तुम लोग के शरीर का मेंटेनेंस हुआ भाई? हुआ मेंटेनेंस नहीं ना। तो पचेगा तो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तभी ना मेंटेनेंस होगा। अब देखो, अब ये श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सब पदार्थ तुम लोग उपयोग कर लिए। अब सब पदार्थ जाके अंदर हमारे बेचैनी बेधेगा ना, तो उसके बाद क्या होगा? वृद्धि होगा, यानी हमारे शरीरों का विकास होगा। वो हम हो या जीव जंतु हो, घोड़ा हो, घोड़ी हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, वो मेंटेनेंस अपने शरीर का करेगा किस खाद्य पदार्थ के द्वारा, और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होगा तो रुकेगा अंदर, हवा शरीरों को फाड़ेगा ना, तो वही वृद्धि करता है शरीर। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है कि सभी जीवों का जीव प्रक्रम का जो क्रियाएं होती है वो संपन्न होती है। ठीक है, हाँ। अब देखिए उसके बाद आता है अगला कि जो जीव प्रक्रम होती है किन किन विधियों द्वारा संपन्न होती है। तो इसमें सबसे पहला आता है पोषण। ये पोषण आप 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, आज अब 10वां में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके लिए पहला बात नहीं है पढ़ना, ये पहले से भी आप जान रहे होंगे। बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो जानते होंगे कि पोषण क्या है। आज फिर हम बता दे रहे हैं पोषण क्या है ना जी। ए बाबू घोटा हो, एकरा के घोटा, हाँ आओ तन ध्यान देना। पोषण कह रहा है इसमें कि स्वास्थ्य और विकास के लिए, स्वास्थ्य और विकास के लिए मतलब स्वस्थ रहने के लिए और हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक भोजन जो होता है उसको प्रदान करने की प्रक्रिया। प्रदान मतलब ग्रहण, प्रदान मतलब ग्रहण लेना। यहां पे हम लिखे हैं क्वेश्चन में प्रदान मतलब ग्रहण लेना, यानी प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम पोषण कहते हैं। पोषण, अरे शोषण मत समझो, पोषण। शोषण और पोषण में बहुत धरती आसमान के फर्क है। हाँ पोषण। अब देखो, आइए देखें, उसके बाद आता है पोषण कई प्रकार का होता है, कई प्रकार से पोषण जीवों में होता है। तो देखिए यहां पे पोषण 2 प्रकार से जीवों में होता है। पहला आता है, सॉरी कुछ बातें मुझसे छूट रहा है जो मैं चाह रहा हूं आपको फिर बता दूं। इसमें देखिए पोषण में होता है कि लेने के बाद क्या हमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जो भी हम पदार्थ लेते हैं उसके द्वारा हमें यह सब मिलता है। जैसे पपीता देखें, पीला पपीता, सब विटामिन मिलता है ना, तो खाएंगे तो विटामिन मिलेगा ना, तो कई प्रकार के उसमें विटामिन सब मिलेगा, तो हमारे शरीर के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा ना। तो ये सब क्या होता है, पोषण के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अब हम आएंगे उस पॉइंट पे जहां पे कि हम पोषण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार के होता है। पहला स्वपोषण, दूसरा पर पोषण। अरे सार पोषण नहीं कर रहे, स्वपोषण कर रहे हैं भाई। बड़ी सार मन में आ रहा है, हम समझ रहे हैं, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। इस लगन में पक्का तुम खिंचा जाएगा, मुझे पक्का है खिंचा जाएगा एकदम। हाँ देखिए, स्वपोषण, पर पोषण। अब आएंगे स्वपोषण क्या है ना जी, स्वपोषण क्या है। तो देखना यहां पे बात आता है कि स्वपोषण मतलब स्वयं। स्वपोषण का अगर अर्थ जाने तो होता है स्वयं, अर्थात वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं। कौन सा पोषण कहते हैं भाई, स्वपोषण कहते हैं। कुछ ज्यादा मैं बोल्ड आवाज में बोल दे रहा हूं ना भाई। देख रहे हैं कि भाई कान दब रहा है और सोनालिया के देख रहे हैं जो एकदम मुंह बिचका रहे, कितना टन दे जाके दिमाग में लग रहा है उसकी आवाज मेरा। अरे भाई क्या करे, मेरा यही आवाज है
खाऊं या ना खाऊं इतना ही बोल्ड में बोलता हूं, ठीक है। अगर कह रहे हैं तो मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, नॉर्मल में बोल दे रहा हूं। हाँ देखिए, स्वपोषण सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं, अब तुम्हें लोग ना कह रहे हो कि धीरे बोलिए अब। अच्छा देखिए, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। स्वयं माने खुद से, तो खुद से में क्या आ जाएगा भाई? पेड़ पौधा है, दूसरा क्या है? पेड़ पौधा भोजन के लिए गमन करता है? नहीं ना करता है। एक जगह देखिएगा, भगवान की तरफ खड़ा रहता है, सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट मतलब उसको सनलाइट बोलेंगे, सूर्य के प्रकाश, वातावरण से CO2 ऑक्सीजन, धरती से जल लवण लेकर आप भोजन बैठे बैठे बना लेता है। तो स्वपोषण में वही ना आएगा, पेड़ पौधा। क्या आएगा भाई? यहां पे देख लो, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा आदि, इनको हम स्वपोषण जीव बोलेंगे, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। अब दूसरा आता है, क्या आएगा भाई? पर पोषण। तो सेम इसका उल्टा कर दो, पलट दो। अरे भाई तुम मत पलटो, माने इसको परिभाषा का पलट दो। तुम क्या पलट रहे हो भाई? फोरो एक कपड़ा पर गिर के क्या? तुम मत पलटो बेंच पर से, इसको परिभाषा को पलट दो, सेम उल्टा कर दो। हाँ देखो, वैसा जीव जो अपना स्वयं, वैसा जीव जो भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वैसा जीव जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते हैं। देखिए, स्वयं नहीं बनाते हैं, पर पोषण कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि, बहुत सारे जीव इसमें आएंगे। जीव का कमी नहीं है इसमें, इसलिए मैं इत्यादि लिख दिया ना। तो ये सब स्वपोषण में आएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज इस HD ग्लोरियस में 10 क्लास का पहला चैप्टर बायोलॉजी का और पहला पॉइंट जीव प्रक्रम आप सबको अच्छा और बढ़िया से समझ में आया होगा। और उसके साथ साथ शेयर करना और थंब लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। कल फिर मैं इसी चैप्टर से अगला पॉइंट लेकर आऊंगा आपके सामने, इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।